सभी दर्शकों का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि अगर आप अपना नया बोर्ड बनवाना चाहते हैं विधानसभा की सूची में, तो आपको अपनी उम्र को लेकर के और एड्रेस को लेकर के कौन कौन से जरूरी दस्तावेज आपको देने पड़ेंगे। यानी मतलब अगर आप 18 ईयर्स के हो चुके हैं या आपका बोर्ड कट गया या अभी भी नहीं है, तो आपको अपनी उम्र और एड्रेस के तौर पर क्या दस्तावेज देने पड़ेंगे, और इनकेस आपके पास कोई ही डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो कार्यालय स्तर से जो जानकारी है, मुख्य विकास अधिकारी आपके जो उत्तर प्रदेश के हैं, ये 20 तारीख को उन्होंने प्रेस नोट रिलीज किया। देखिए साफ इसमें लिखा हुआ है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश श्री नवदीप रिढ़वा द्वारा विशेष प्रगाढ़ परीक्षण यानी SIR 2026 के अंतर्गत नागरिकों द्वारा भरे जाने वाले फार्म 6 से मतलब है जो नए मतदाता अपना नया रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनके लिए फार्म 6 भरा जाता है। जो अपना वोट कटवाते हैं बिल्कुल 100%, जैसे कोई मृतक हो गया है या किसी की शादी होके चलेगी तो वहाँ से कट जाता है, फार्म 7 भरा जाता है। करेक्शन के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, किसी प्रकार के सुधार के लिए फार्म 8 भरा जाता है। फार्म 6 से मतलब है कि अगर आप अपना नया रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो किस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि फार्म 6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरा जाएगा। अब ये घोषणा पत्र क्या है? डिक्लेरेशन फॉर्म। अर्थात आप जब भी नया वोट बनवाने के लिए अब जाएंगे तो आपको अपनी 2003 या 2002 यानी आपकी SIR जिस केस को लेकर हुई है, कहीं 2002 से हो रही है, कहीं 2003 से हो रही है, तो वो जानकारी आपको देनी ही पड़ेगी, तभी वो कह रही है हम नया वोट बना। अब जैसे कोई जेंट्स है तो उसकी जानकारी BLO के पास ऑलरेडी है, 2003 की सूची उनके पास। लेडीज है अपनी ससुराल में वोट बनवा रही है तो उनको अपने मायके से 2003 की जानकारी देनी पड़ेगी। वो कह रही है जरूरी है। आगे देखते क्या छूट दे सकते हैं। फार्म 6 में आवेदक का नाम, सही पता, शुद्ध वर्तनी, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो लगता है और वर्तमान मोबाइल नंबर, ये जरूरी है। इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, कोई चीज़ आपके पास है या नहीं है वो बाद की बात। अब उनके द्वारा फार्म 6 में संलग्न किए जाने वाले आयु और निवास संबंधी अभिलेख, अब आयु के लिए आपको क्या चाहिए और निवास एड्रेस के लिए क्या चाहिए, वो आपको अलग अलग यहाँ पर प्रमाण पत्र उन्होंने बताइए। देखिएगा जो आयु के लिए दस्तावेज हैं वो क्या दे सकते हैं, आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं जिसपे आपकी आयु लिखी, आधार कार्ड दे सकते हैं, इस पर भी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, पैन कार्ड पर भी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, ड्राइविंग लाइसेंस पर भी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, और जो आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र होते हैं इन पर भी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। भारतीय पासपोर्ट है, इस पर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, ये दे सकते हैं। अब करें जन्म के तारीख के सबूत के लिए अन्य दस्तावेज, यानी इनमें से अगर आपके पास कोई है ही नहीं तो क्या करें। जो ये दस्तावेज हमने आपको बताए हैं इनमें से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट इन केस है ही नहीं, फिर क्या करेंगे। तो उसके लिए देखिएगा फिर ये कहा गया है, बहुत सरल से ऑप्शन आपके सामने फिर उन्होंने रख दिए कि ऐसे मामले में अगर आप 18 से 21 वर्ष के आयु के आवेदक हैं, यानी आपकी उम्र इस रेंज में आ चुकी है, आपका नया वोट बनेगा, तो आप क्या करेंगे, अपने पिताजी या माताजी से भी एक आप शपथ पत्र लिखवा लेंगे कि ये हमारा पुत्र है या पुत्री है, इसकी आयु इस डेट को इतनी हो चुकी है, अतः इनका मतदाता सूची में नाम शामिल किया जाए। एक बात। तीसरे लिंग के संदर्भ में जो तीसरा लिंग, तृतीय जो जेंडर होते हैं उनके संदर्भ में उनके गुरु, जो भी उनके गुरु होते हैं वो एक शपथ पत्र लिख सकते हैं और वह BLO को दिया जा सकता है। हस्ताक्षर शायद लिखा हुआ है, शपथ पत्र BLO को दे दें या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को दे दें, आप BLO को ही देंगे, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। अब ये कह रहे उपरोक्त में से कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। अब मान लीजिए किसी के माता पिता नहीं है या किसी के गुरु नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, और ऊपर का भी कोई अभिलेख उसके पास नहीं है, तो क्या उसका वोट नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो इसके फिर उन्होंने कहा कि अब आपके अपने ग्राम प्रधान है, आपके नगर निगम है, आप जहाँ रहते हैं गाँव के हैं तो ग्राम प्रधान होगा, किसी नगर में रहते हैं कस्बा में तो वहाँ के चेयरमैन वगैरह होंगे, सभासद होंगे, तो उनसे आप ये अपना लेटर पैड लिखवा लेंगे अपनी जन्म तारीख से संबंधित, पता से संबंधित, वो सब चीज़ें। फिर आपके पास जब ऊपर का कोई अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो एड्रेस के लिए भी आपके पास कुछ नहीं होगा, तो जन्म तारीख और एड्रेस से संबंधित फिर यही लोग आपको एक लेटर पैड लिख करके देंगे, अपना हस्ताक्षर करेंगे और वो साइन करेंगे।
वो आपको BLO को देना होगा, आपका वोट तब भी बन। यदि आवेदक की आयु 21 वर्ष से उससे अधिक है तो स्वयं बूथ लेवल अधिकारी। अब ये देखिएगा, एज से रिलेटेड ये भी होता है कि आपकी एज तो देखने में भी लगेगी कि आप 21 वर्ष से ज़्यादा हो गए, लेकिन यहाँ 21 वर्ष के लिए कह रहे हैं। 18 ऊपर कहा गया था 18 से 21 तक, अगर इन 3 रेंज में आप आ रहे हैं, 18 से ऊपर हो चुके, 18, 19, 20, 21 तक के अगर आप हैं तो ही ये आपका चलेगा कि आप अपने माता पिता से लिखवा लीजिए, अगर हैं तो गुरु से लिखवा लीजिएगा, या अपने जो भी सभासद, ग्राम पंचायत चेयरमैन, प्रधान जो भी हैं उनसे आप लेटर पैड लिखवा सकते हैं। लेकिन आप 21 साल से ज़्यादा हैं तो फिर ये कह रहे हैं आप स्वयं बूथ लेवल अधिकारी के पास सीधे चले जाए। तो आप एक बार बताइएगा, देखने में भी तो लगता है कोई व्यक्ति 18-20 साल से ऊपर का है या नहीं है। कोई 25 साल का है तो क्या लगेगा नहीं, वह 25 साल का बिल्कुल लगेगा। तो वो बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO भी ये समझ लेगा ये 21 साल के तो हैं, तो वोट तो वो भी बना देगा। पर और आगे ये कह रहे हैं कि समक्ष उपस्थित होकर आयु के संबंध में मात्र अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा। आयु के संबंध में अपना घोषणा पत्र यानी जो भी है वो खुद भी लिख करके दे देगा कि भाई हम देखेगा, आप खुद देख लीजिएगा हम 21 साल से ऊपर के हैं या नहीं है। आगे देखिएगा, इसमें ये कह रहे हैं ये तो हो गया आपका आयु से रिलेटेड। अब एड्रेस से संबंधित क्या होगा, यानी 2 चीज़ें मस्ट हैं, आयु से संबंधित कोई दस्तावेज या फिर और एड्रेस से। फिर कह रही निवास प्रमाण पत्र के, निवास के प्रमाण के हेतु। अब निवास का प्रमाण अगर आपको देना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। जब हमने एज के प्रूफ में अगर किसी से लिखवाया है तो निश्चित तौर पर हमारे पास पता से संबंधित भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो उस पर देखिएगा क्या क्या चीज़ हम दे सकते हैं। उस पते पर पानी का भी बिल आता है, अगर आपके पास बिल है, बिजली का बिल है, गैस कनेक्शन का बिल है, कम से कम 1 वर्ष पुराना हो, कहने मतलब ये। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पर ही एड्रेस लिखा होता है और आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ भी लिखी होती है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो सबसे ज़्यादा नया वोट बनवाने के लिए यही ठोस सबूत है। डेट ऑफ बर्थ भी है, एड्रेस भी है, दोनों में आपका आधार कार्ड ही काम करेगा। अलग अलग प्रमाण पत्र देने की जरूरत फिर नहीं है। हम भी वोट बना रहे हैं तो आधार ही, एड्रेस के तौर पर भी प्रूफ लगा रहे हैं हम, और एज के तौर पर भी आधार ही लगा रहे हैं। उनका फ़ोटो चाहिए नवीनतम पासपोर्ट साइज और मोबाइल नंबर, और डिक्लेरेशन फार्म चाहिए उनके माता पिता का 2003 का जो भी वोटर लिस्ट की जानकारी है। अब राष्ट्रीय अनुसूचित बैंक या डाकघर की पासबुक आपके पास हो वो भी चल जाएगी। भारतीय पासपोर्ट है, राजस्व विभाग में भूमि स्वामित्व अभिलेख, इसमें किसान भाई का हो। यहाँ से एक तरीके से फर्द की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास फर्द है खेत की तब भी चले। किराया पट्टा, राष्ट्रीयकृत किराया पट्टा मिले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किराया कहीं कहीं लगता है तो उसकी उनको रसीद मिलती, तो वो चल जाएगी। राष्ट्रीयकृत विक्रय विलेख स्वयं घर की दशा में, यानी ये रजिस्ट्री होती है आपके घर या मकान की या किसी, वो चल जाएगी। अब आगे ये कह रहे कि अब मान लीजिए हमारे पास एड्रेस के तौर पर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है। अब जो हमने ये डॉक्यूमेंट का नाम लिया एड्रेस के तौर पर, ये भी मेरे पास नहीं है, तब क्या करेंगे। फिर कह रहे हैं उपरोक्त में से कोई अभिलेख ना होने की दशा में फिर आपको कह रहे हैं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थलीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक हो। फिर जो भी, लेकिन यहाँ पर BLO का नाम नहीं लिया, जो भी आपके रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है वे आपको देखेंगे आकर कि आप कहाँ रहते हो, ठीक। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है। हाँ तो सबके लिए जा रहा है, बाई दी हुई कोई ना कोई ऐसा भी हो जिसके पास इनमें से भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तब तो वोट बनवाना अपना, तो वो कुछ तो करेगा ही। अब इसके लिए और बताया गया है कि SIR 2026 के अंतर्गत जमा किए जाने वाले फार्म 6 के साथ आपको डिक्लेरेशन फार्म अनिवार्य देना है। डिक्लेरेशन फार्म से मतलब है कि वही आपका 2003 की माँ बाप दादा दादी में से जानकारी। आगे डिक्लेरेशन फार्म के 2003 की अंतिम मतदाता सूची में स्वयं अथवा माता पिता का, दादा दादी या नाना नानी किसी का भी विवरण मिल जाए। तो देखो नाना नानी भी कह रहे हैं, दादा दादी के साथ नाना नानी का भी अगर मिल जाए, माँ बाप स्वयं हो या तो 2003 में। अब 2003 में स्वयं से मतलब है कुछ लोगों के वोट इस SIR में कट गए, ठीक। तो 2003 में तो उनका वोट था, लेकिन 2025 में वोट नहीं है। तो जब आप बनवाने के लिए जाओगे तो वहाँ भी एक कॉलम आता है जब आप नया वोट बनवाएंगे, और आपका नाम 2003 में था लेकिन अब नहीं है, तो जब नया वोट बनता है तो उसमें एक कॉलम आता कि आप 2003 में था, आपका नाम पिछले SIR में था, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपका एपिक नंबर पड़ जाता है, वो नंबर ही सब कुछ ट्रेस हो जाता है। लेकिन वही नंबर ट्रेस हो रहे हैं जो ZTI या
मतलब यूपी 68 वाले नंबर पर ट्रेस नहीं होते हैं, तो फिर ऐसी दिशा में उनका नया बोर्ड बनाइए। 2003 की जानकारी वही लग जाती। ठीक, तो इतने में लोग स्वयं हो, माता पिता हो या दादा दादी नाना नानी, किसी की भी जानकारी 3 से मिल जाए तो आप मैप हो जाएंगे, यानी आपकी फैमिली मैप हो जाएगी। किसी एक का विवरण आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, यही तो घोषणा पत्र में केवल भरी जाती है। इतनी चीजें आपकी चाहिए। और अगर सही दशा में आपकी मैपिंग हो जाती, फिर आपको कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, आपका वोट बन जाएगा। अगर इनकेस आपकी मैपिंग नहीं होती, बगैर मैपिंग की ही वोट अगर बीएलओ बना देता है, तो फिर आपके पास नोटिस आएगा, तब फिर ये कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करवाना पड़ेगा, देना, तब जाके आपका नया वोट बने। तो ये जानकारी थी कि अगर हमको नया वोट अपना बनवाना है, मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए और एड्रेस प्रूफ चाहिए। डेट ऑफ बर्थ वाला कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है जिसमें एड्रेस नहीं लिखा है, तो एड्रेस के लिए फिर दूसरा डॉक्यूमेंट देना। अगर नहीं है तो मैं ये भी बता दिया फिर आप किससे किससे लिखवा सकते। तो ये जानकारी उनके लिए थी जो अपना नया बोर्ड बनवाना चाहते हैं, और ये उनके लिए भी जो नया बोर्ड बना रहे हैं उन्हें भी पता होना चाहिए हम क्या क्या दस्तावेज लें, जिससे हम हर व्यक्ति का वोट बनाने में सक्षम हो जाए और कोई लौट के ना जाए। तो उन्हें हम गाइड तो कर ही सकते हैं, आप इनमें से कुछ तो लेकर के आइएगा। ठीक, तो आशा करते हैं आपने समझ पाया होगा। इसमें इतना ही।